नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सब? इंशाअल्लाह खैर वाफ़ियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने ज़मान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। 13वां पारा सूरत रात, आयत नंबर 5 और 6। लफ्ज़ी तर्जमा। वइन और अगर ताजब आप ताजब करो, फ़ाजबुन तो अजीब बात, कौलहुम उन काफरों का कहना ये है कि आइज़ा क्या जब कुन्ना हम हो जाएंगे तुराबन मट्टी, आइन्ना क्या यकीनन हम लाफ़ी खल्किन जदीद नए सिरे से पैदा होंगे। उलाइका यही लोग हैं अल्लाज़ीना जो काफारू मुनकिर हुए बिरब्बिहिम अपने परवरदिगार के इस्तग़फ़ार। व उलाइका और यही वो लोग हैं गलालू के तोक होंगे फ़ी आनाक़िहिम इनकी गर्दनों में। व उलाइका और यही हैं अस्हाबुन नार आग वाले, हुम फ़ीहा खालिदून उसमें हमेशा रहेंगे। वयस्ताजिलूनका और वह जल्दी मांगते हैं आपसे बिस्सय्यिआति बुराई को, क़ब्लल हसनी भलाई से पहले, वक़द और बेशक खलत गुज़र चुकी मिन क़ब्लिहिम इनसे पहले, मासूलात बहुत सी अज़ाब। व इन्ना और बेशक रब्बक आपका परवरदिगार लज़ू मग़फ़िरतिन बड़ी मग़फ़िरत वाला है, लिन्नासी लोगों के लिए, बेशक अला ज़ुल्मिहिम इनकी बेइंसाफ़ियों पर। व इन्ना और बेशक रब्बक आपका परवरदिगार ला शदीदुल इक़ाब सख्त है अज़ाब देने में। अगर वो रहीम व करीम है तो वो अज़ाब देने में भी सख्त है, क्योंकि कुरान की में यही सुन्नत है अल्लाह ताला की कि जहाँ खुशखबरियाँ हैं वहाँ डरावा है, और जहाँ डरावा है वहाँ साथ ही खुशखबरी है। फरमाया और अगर आप ताजब करें तो इनका ये कहना बहुत अजीब है कि क्या जब हम मिट्टी हो जाएंगे तो क्या वाकई हम यकीनन एक नई पैदाइश में होंगे। यही लोग हैं कि जिन्होंने अपने रब का इनकार किया, तो यही हैं जिनकी गर्दनों में तोक होंगे, और यही आग वाले हैं और वो इसमें हमेशा रहने वाले हैं। अस्तग़फ़िरुल्लाह। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख़ताब है कि अगर आपको इस बात पर ताज्जुब है कि कुफ़ारे मक्का आपकी तकज़ीब करते हैं, हालांकि बचपन से वो आपको सादिक़ और अमीन के नाम से पुकारते रहे, तो इससे भी ताज्जुब खेज़ बात आप और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा के लिए ये होनी चाहिए कि वह मरने के बाद दोबारा ज़िंदा किए जाने का इनकार करते हैं, इसलिए कि जो ज़ात वाहिद इन अजीम कुदरतों की मालिक हैं, इनके लिए इंसान को दोबारा पैदा करना बहुत ही आसान है। इसलिए बास बादल मौत का इनकार बड़ी ही अजीब सी बात है। क़यामत के दिन इन काफरों की गर्दन में रस्सी बांध कर अस्तग़फ़िरुल्लाह जहन्नम की तरफ घसीटा जाएगा और हमेशा के लिए इसमें डाल दिए जाएंगे। सूरह यासीन ने फरमाया और उन्होंने कहा कि उन्होंने हमारे लिए एक मिसाल बयान की और अपनी पैदाइश को भूल गया। उसने कहा, कौन हड्डियों को ज़िंदा करेगा जबकि वह बसीदा होंगी। कह दीजिए, इन्हें वो ज़िंदा करेगा जिसने इन्हें पहली मर्तबा पैदा किया, और वह हर तरह का पैदा करना खूब जानता है। बेशक सूरह यूनुस में फरमाया, कह दीजिए कौन है जो तुम्हें आसमान और ज़मीन से रिज़्क़ देता है, या कौन है जो कानों और आँखों का मालिक है, और कौन ज़िंदा को मुर्दा से निकालता है और मुर्दा को ज़िंदा से निकालता है, और कौन है जो हर काम की तदबीर करता है। तो ज़रूर कहेंगे कि अल्लाह। सुभान अल्लाह। तो कह दीजिए, फिर क्या तुम डरते नहीं? सो वो अल्लाह ही को तुम्हारा सच्चा रब है, फिर हक़ के बाद गुमराही के सिवा क्या है? फिर कहाँ फेरे जाते हो? फरमाया, वो तुझसे भलाई से पहले बुराई को जल्दी तलब करते हैं, हालांकि पहले कई इबरतनाक सज़ाएं गुजर चुकी। और बेशक तेरा रब यकीनन लोगों के लिए इनके जुल्म के बावजूद बड़ी बख्शिश वाला है, और बिलाशुबा तेरा रब यकीनन बहुत सख्त सज़ा वाला है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और कुरान की तकज़ीब करने वाले आपका मजाक उड़ाते थे, नाउज़ुबिल्लाह, और कहते थे, अगर आप सच्चे हैं तो जिस अज़ाब की बात आप करते हैं वो आ क्यों नहीं जाता। इस्तग़फ़ार, यानी बजाय इसके कि वो अल्लाह से आफ़ियत और सलामती मांगते, अज़ाब का मुतालबा करते हैं। हालांकि इनसे पहले ऐसी कौमें गुजर चुकी हैं जिन्होंने रसूलों को जुटलाया तो अल्लाह ने इन पर अज़ाब नाजिल कर दिया। फिर वो लोग इनके अंजाम से इबरत क्यों नहीं हासिल करते और डरते क्यों नहीं कि कहीं इन्हें भी अज़ाब इलाही अपनी गिरफ्त में ना ले ले। आगे फरमाया, जो शख्स गुनाह का इर्तिकाब करने के बाद अल्लाह की जनाब में ताइब और नादिम होगा, वो इसे माफ़ कर देगा।
بے شک اللہ تعالیٰ عفو و درگزر سے کام لیتا ہے اور لوگوں کی پردہ پوشی کرتا ہے، حالانکہ وہ ظلم کا بازار گرم کرتے اور اس دن رات گناہ کرتے ہیں۔ پھر عفو و درگزر کے ذکر کے ساتھ یہ بھی فرمایا کہ اس کا عذاب بھی بہت سخت ہے، تاکہ امید اور خوف میں توازن پیدا کیا جا سکے، جیسا کہ ارشاد فرمایا سورۃ ہجر میں فرمایا، میرے بندوں کو خبر دے دیں کہ بے شک میں ہی بے حد بخشنے والا نہایت رحم والا ہوں، اور یہ بھی کہ بے شک میرا عذاب ہی دردناک عذاب ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ رکھے اپنی ناراضگی سے، آمین ثم آمین۔ مومن خوف اور امید کے درمیان لٹکتا رہتا ہے، یہی مومن کی پہچان ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں مومنین میں شامل